कि शोषित वंचितों को दे दिया सम्मान बाबा ने। शोषित वंचितों को दे दिया सम्मान बाबा ने। शरण में धम्म की जाकर दिलाया मान बाबा ने। शिक्षा संगठन संघर्ष मानो मूल मंत्र उनका। शिक्षा संगठन संघर्ष मानो मूल मंत्र उनका। तोड़ जंजीरें गुलामी की दिया संविधान बाबा ने। तोड़ जंजीर गुलामी की दिया संविधान बाबा ने। और मैं एक मुक्तक और देता हूँ, सुनिएगा। कि कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ। कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ। लड़कर संग अंधेरों से बहुत कुछ बोध पाया हूँ। अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं हमने। अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं हमने। अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध पाया हूँ। अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध पाया हूँ। शुक्रिया। कि मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मन पटल पर रूप धरे, मन पटल पर रूप धरे, शब्द प्रखर बोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मन पटल पर रूप धरे, शब्द प्रखर बोती रही। मौन की अनुभूति मेरे। और अगला बंद पढ़ता हूँ, इसका पहला बंद सुनिएगा। कि कर लिया संग्रह मैंने अभिव्यक्तियों का छंद में। उद्वेलित हुई जब भावनाएं, गढ़ लिया उन्हें बंद में। तब कहीं गीतों में मेरे, तब कहीं गीतों में मेरे संवेदनाएं रोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मौन की अनुभूति मेरे। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ आपके बीच। कि संस्कृति संस्कार रिश्ते काव्य में कुछ यूं गढ़े। संस्कृति संस्कार रिश्ते काव्य में कुछ यूं गढ़े। प्रेम के अनुभव मेरे सब जगन मन से यूं पढ़े। प्रेम के अनुभव मेरे सब जगन मन से यूं पढ़े। गीतों की गंगा से मेरे, गीतों की गंगा से मेरे कुंठाएं मन की सोती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। मन पटल पर रूप धर,
शब्द प्रखर बोती रही, मौन की अनुभूति मेरे भीतर मुखर होती रही। और वो आए जतन करें तो यह संसार बदल सकते हैं, कि वैज्ञानिक गर जतन करें तो यह संसार बदल सकते हैं, और मिथ्या आडंबर समाज के साहित्यकार बदल सकते हैं, साहित्यकार बदल सकते हैं। पशुवत जन्म को खत्म करने वो आके मैदान डट गया, अन्याय अत्याचार से वो ठोक जंगा लड़ गया। आज मैं तुमको सुनाऊं उस भीम की जीवन कथा, तिल तिल जला के खून अपना वो अमर हमको कर गया। एक रचना है, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। ऐसा दाता क्यों नहीं मिलेगा जिस महापुरुष ने, हम उनको युग परिवर्तक कहते हैं, क्या बदला है हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि बदल दिए कपड़े, बदल दिया खाना, घरे द्वार बदला, बदला तराना, रहन सहन बदला, बदला जमाना, चाल चलन बदला, चाल चलन बदला, बदल के धर्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। लाखों करोड़ों पे भारी पड़े थे, छोटी बड़ी जंग अकेले लड़े थे, विरोधी को दुष्पा पर्वत बन के अड़े थे, दुश्मन पे भी किया, गांधी पे भी किया रहमो करम, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, हाय नहीं भीम सा दाता। चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म, हाय नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। कभी भीम ने, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, अहिंसा के पुजारी। कभी भीम ने कर में पकड़ा न डंडा, आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी भीम ने कर में पकड़ा न डंडा, मारी न चीटी फोड़ा न अंडा, शिक्षा के बल से तोड़ा
गुलामी का फंदा, और तलवार नहीं पकड़ी, कोई चीज़ नहीं पकड़ी, तो ऐसी बड़ी जीत कैसे कर गए बाबा साहब कि जमाना झुकाया तुमने, ये जमाना झुकाया तुमने, चला के कलम हाय, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम हाय, नहीं भीम सा दाता, चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म हाय, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम। अंत में है जातिवाद के इस दानव को मारा, जातिवाद के इस दानव को मारा, हर एक कला का खिलाड़ी निराला, मनु के विधान को फाड़ के पजारा। कल मनुस्मृति वाला दिन है, हो मनु के विधान को फाड़ के पजारा, महेंद्र नारी की तुमने, महेंद्र नारी की तुमने, बचा ली शर्म हाय, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम, चाहे हजारों लाखों ले लें जन्म हाय, नहीं भीम सा दाता पाएंगे हम हाय, नहीं भीम सा दाता। मेरी कविता का है शीर्षक है भीम वंदना, वो जय भीम वंदन। जय भीम एक स्वाभिमान, जय भीम एक स्वाभिमान। तो आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें, ये ही स्वाभिमान हमारा, ना ही किसी से डरें, आओ जय भीम करें। चाहे कोई भी हो जाति, चाहे कोई धर्म, ना ही कोई बंधन, ना ही कोई भरम, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें। तुम भी हो मानव क्यों किसी से हो डरते, तुम भी हो मानव क्यों किसी से हो डरते, उन्हीं पे जुल्म है होते जो जय भीम नहीं करते, आओ जय भीम करें। अच्छे कर्मों का संचय, पाप से दूर रहो, हाँ पाप से दूर रहो, पंचशील में हो जीवन, ना ही किसी को दुखी करो, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें। जय भीम ही है वो नारा जो मन की बात करे, सम्मान सभी को देता, ना अभिमान की बात करे, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें, आओ जय भीम करें। ये ही सुरक्षा कवच है जो सबके दुख हरे, आओ जय भीम करें।
जय हो विधान विधाता, दीन दुखियों के बने सहारे, तुम ही जीवन दाता। मैं किसको फूल चढ़ाऊं, मैं किसको शीस नवाऊं, जब मिला हो तुम जैसा दाता। जन गण मन महानायक जय हो विधान विधाता। ज्ञान की ज्योति जला कर तुमने दूर किया अंधियारा, पशु तुल्य मानव को तुमने आकर दिया सहारा। मैं किसका मान बढ़ाऊं, मैं किसकी शान बढ़ाऊं, जब मिला हो तुम जैसा दाता। जन गण मन महानायक जय हो विधान विधाता। तुम सा नहीं विद्वान कोई दूजा, दुनिया शीस झुकाती, तुम्हें देख कर शोषित जनता मन ही मन इतराती। मैं किसको भोग लगाऊं, मैं किस पर जोत जलाऊं, जब मिला हो तुम जैसा दाता। जन गण मन महानायक जय हो विधान विधाता। समता मैत्री भाईचारे को तुमने गले लगाया, मानवता के पथ पर चलकर रोता मनुष्य हंसाया। मैं किससे आस लगाऊं, मैं किसको फरियाद सुनाऊं, जब मिला हो तुम जैसा दाता। जन गण मन महानायक जय हो विधान विधाता। भारत का संविधान बनाकर तुमने किया इशारा, शोषण मुक्ति का मंदिर है ये संसद भवन तुम्हारा। मैं किससे प्रीत लगाऊं, मैं किसके गीत सुनाऊं, मैं गाऊं तेरी जय गाथा। जन गण मन महानायक जय हो विधान विधाता। जय भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। कि सौम्यशील मृदुभाषी निर्भय करते सब काम, सरल व्यक्तित्व के धनी राम सिंह दिनकर है नाम। राम सिंह दिनकर है नाम। प्राचार्य पद पर पाई गरिमा, शिक्षा विभाग का स्टाफ आज तक गाता आपकी महिमा। कहे सुजात समझाए चीवर धारण करे, कर बने सुशील, बीएसआई में श्रामनेर वन हुए अति सौम्यशील। आपने जो है श्रामनेर वन के भी कुछ दिनों साधारण श्रमिक परिवार में जन्मे राम सिंह सुकुमार 24 दिसंबर 1951 बिस्सा देवी का राजकुमार। बिस्सा देवी इनकी माँ, हाँ, बिस्सो देवी का राजकुमार। बिस्सो देवी का राजकुमार, पिता रंगी लाल का दुलारा और माता पिता की 6 संतानों में लगे सबसे अति प्यारा। कहे सुजात समझाए एमए बीएड तक शिक्षा पाई और टीजीटी पद पर भर्ती हो दिल्ली में प्राचार्य पद की पदवी पाई। छात्र जीवन में ही संघर्ष के कारण नेता बन गए आप। छात्र जीवन से ही संघर्ष रहा, चाहे वो स्कॉलरशिप का मामला हो या
या बीएड में एडमिशन का, क्योंकि वो पुस्तक मेरे को पढ़ने को मिल गई तो इसलिए। छात्र जीवन में ही संघर्ष के कारण नेता बन गए आप, और छात्रवृत्ति हो या बीएड प्रवेश प्रयास किए थे आप। अंबेडकर संघ में कार्य किया और निष्फल निर्भय होकर समाज सेवा का काम किया। कहे सुजात समझाए माता और पिता की सेवा, और माता पिता सेवा भाव के कारण आज तक खाएं फल और मेवा। फल और मेवा उन्हीं के कारण खा रहे हैं। कि साहित्य सृजन के भाव भी, यानी शिक्षा के साथ साथ साहित्य सृजन के भी भाव जग गए मन में। साहित्य सृजन के भाव भी मन में लिए विशाल, और डगर डगर संघर्ष आत्मकथा बन गई आज मिसाल। महामानव गौतम बुद्ध रचयिता और युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर काव्य है मानव मूल्यों की सरिता। कहे सुजात समझाए एक मुसाफिर डॉक्टर अंबेडकर कहानी, और सुप्रसिद्ध हो गए आप लिखकर धम्मपद काव्य वाणी। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़कर दिनकर बन गए आप, और काव्य गंगा के प्रभाव से निस्दिन बढ़ रहा प्रताप। उम्र 70 में आए, प्रवेश कर रहे हैं आज से, यानी 69 साल पूरी हो गई। काव्य गंगा के प्रभाव से निस्दिन बढ़ रहा प्रताप उम्र 70 में आए, और साहित्य सृजन सेवा से मन सब ही के सुहाए। लिखत सुजात समझाए कलावती जी की है माया। कलावती जी इनकी पत्नी का नाम है। लिखत सुजात समझाए कलावती जी की है माया, और तन मन प्रफुल्लित करने आज यह जन्मदिन है आया। महिला पुरुष नौजवान सब मिलकर जोर अजमाए, और भारत के बहुजन सब मिल अपनी सत्ता लाएं। सत्ता अपनी लाने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। क्यों है कि महिला पुरुष नौजवान सब मिलकर जोर अजमाए, भारत के मिल बहुजन सब अपनी सत्ता लाएं। और विषमता के पोषक छल से सियासत नित ही करते, और सत्ता की मलाई चाटने हेतु नित नई गोटियां फिट करते। चाटुकार दलित नेताओं को कुर्सी से अब हटवाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाए। और निज स्वार्थ को त्याग के बंधु बड़ा काम है करना, और सब कुछ नश्वर है इस जग में, एक दिन सबको मरना। बहुजन हित को जो भी लड़ता ऊपर उसे बिठाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाएं। कि दलित जनों के खून की होली, दलित जनों से खून की होली, महाबहनों की हत्या, व्यापार सरकारी सेवा सब छीनी, चौपट हुई अर्थव्यवस्था। उच्च शिक्षा स्वास्थ्य परिवर्तन हेतु मिल सब जोर लगाए, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाएं। और न्यायपालिका चुनाव नीति आयोग भी कब जाए, और ईवीएम में डाका डाल डाकू सत्ता में आए। और गोदी मीडिया झूठी कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाए, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाएं।
यदि बहुजन यदि संगठन मजबूत बनाओ, समता सैनिक दल की बात जरूर करूँगा क्योंकि वो काम करना पड़ेगा, उसके बगैर सत्ता हत्या नहीं सकते। यदि संगठन मजबूत बनाओ, एसएसडी में आओ और दड़ मारे जो सोया बहुजन प्रातः उसे उठाओ। हर पार्क में नीला झंडा और सुबह सुबह लहराए। विनोद जी तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। अरे हर पार्क में नीला झंडा सुबह सुबह लहराए, भारत के मिले बहुजन सभी अपनी सत्ता लाए। अरे बुद्ध से ले काशी राम तक बहुजन नायकों को याद करो। मूल निवासी राजाओं अपने इतिहास का भी ध्यान धरो। और जिसने तुम्हें दबाया कुचला उसको मार भगाए, भारत के मिल बहुजन सभी अपनी सत्ता लाए। और भीमा कोरे गांव के वीरों, भीमा कोरे गांव का इतिहास है हमारा, क्योंकि हमारे 500 जवानों ने 25,000 उनको जो मारा था, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि भीमा कोरे गांव के वीरों फिर से लड़ने आओ। दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, अब हथियार उठाओ। अब हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है कि भीमा कोरे गांव के वीरों फिर से लड़ने आओ। दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, अब हथियार उठाओ। अधिकार युद्ध को जो लड़ते वीर वही कहलाए, भारत के मिले बहुजन सभी अपनी सत्ता लाए। बोलो जय भीम, बोलो जय भारत, बोलो जय भीम, बोलो जय भारत। नमो बुद्धाय। करुणा करके तुम कष्ट काट दिए बचपन के। ममता की तड़फन दूर करी शत शत बंधन तुम्हें जन जन का। करुणा करके जब चारों तरफ आपदा थी, पाखंडवाद आडंबर का। जब चारों तरफ मौत साया, पाखंडवाद आडंबर का। तब बोध ने शोध वचन समझा, अंधकार छाट दिया मानव का। करुणा करके तुम कष्ट काट दिए बचपन का। ममता की तड़फन दूर करी शत शत बंधन तुम्हें जन जन का। निर्जीव की जय जयकार जीव जब चेत अचेत की भेंट चढ़ा। निर्जीव की जय जयकार हुई जब चेत अचेत की भेंट चढ़ा। तब आप है इंसा अस्त्र चला, डर मार अंत तुम डर मार अंत की आत्म का। करुणा सागर करुणा करके क्या कष्ट काट दिए बचपन का। ममता की तड़पन दूर करी शत शत बंधन तुम्हें जन जन का।
साकार से दूर कलप पूजा, अज्ञान में मानव भटकाया। तुमने सच्चा मार्ग दिखला, संसार साकार किया। मन का करुणा कारक करुणा करके, क्या कष्ट काट दिए बचपन का। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल ये सोच बता। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो सोच बता। हारी मिथ्या सत जीत गया, कम भार महेंद्र के तन का। करुणा कारक करुणा करके, क्या कष्ट काट दिए बचपन के। ममता की तड़फन दूर करी, सत सत बंधन तुम्हें जन जन के। करुणा कारक करुणा। देश तो तरक्की कर रहा है, देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। चांद पर हवा महल रोजाना बना रहा है और दीना मांझी बेबस हो मृत पत्नी को कंधे पर रखकर 10-12 मील तक अकेला ही ढो रहा है। और दीना मांझी बेबस हो मृत पत्नी को कंधे पर रखकर 10-12 मील तक अकेला ही ढो रहा है। वीरान जंगल में बिना आंसुओं के रो रहा है। वीरान जंगल में बिना आंसुओं के रो रहा है। वैसे तो सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंसों की भरमार है। देश में गरीबों की उद्धारक सरकार है, जिसकी नज़र वोट पर तो जाती है पर दीना मांझी पर नहीं। जिसका दुर्भाग्य ही तिरस्कार है। दूसरी ओर वे इंसानियत से क्रूर खेल खेलते हैं, इंसान को रोटी की तरह बेलते हैं। कानूनी कारिंदे उन्हें सिर झुकाते हैं, तभी तो बड़े बड़े अपराधी राजनीतिक गलियारों में देशभक्तों सा सम्मान पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा और ओहदा है। दोनों हैं, परंतु दीना मांझी पैसा और जाति दोनों से हीन हैं। सबसे बड़ा दीन है, तभी तो कंधे पर रखकर पत्नी के शव को ढो रहा है, वरना देश तो तरक्की कर रहा है। जीवन गाथा गाता है संसार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। भीमराव की जीवन गाथा गाता है संसार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। निशा अंध तूफान देश में छाया था, घोर गरीबी जात पात का साया था। सामंती हमलों ने सबको किया बहुत लाचार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। अपमानग्रस्त हालात भीम ने पाए थे, बढ़ते रहे निरंतर आगे, कभी नहीं घबराए थे। वर्ण व्यवस्था सामंती के झेले दंत हजार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार।
नरेश बड़ौदा ने प्रतिभा को मान दिया, भीमराव को कोलंबिया में भेज दिया। रुपये की समस्या शोध ग्रंथ को जान गया संसार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। नफरत का सैलाब मनु ने उगला था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उन्हीं की देन थी। नफरत का सैलाब मनु ने उगला था, शैतानी चालों से सबको कुचला था। मनु ग्रंथ को जला भीम ने कर दिए दूर विकार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। आजादी की बलवेदी पर अनगिन वीर शहीद हुए, वीरों की कुर्बानी से अंग्रेज सभी भयभीत हुए। आजादी का बिगुल बजा खुश हुए सभी नर नार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। आजाद देश का कौन विधान बनाएगा। आज़ादी मिलने के बाद में प्रश्न आया कि देश के संविधान का निर्माण कौन करेगा। आजाद देश का कौन विधान बनाएगा, झोंपड़ पट्टों में कौन रोशनी लाएगा। गांधी नेहरू ने कहा भीम से करो तुम ही उपकार, इन्होंने किया है हम सब का उद्धार। सब कि आज राम सिंह दिनेश करके जी का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी होने जा रही है। दिनकर जैसा ना है कोई, दिनकर जैसा ना है कोई, जीवन भर संघर्ष किया है, काम करे जोई। दिनकर जैसा ना है कोई, नहीं शिकायत मौका दिया, बात करे कोई। बड़ी मुसीबत झेली जीवन मार्ग में होई, दिनकर जैसा ना है कोई। मिशन की खातिर लड़ भिड़ जाते, चाहे लड़ता कोई, अपने मन की ही माने थे, माने हैं इज्जत ना खोई, दिनकर जैसा ना है कोई। भीम मिशन का कर्ज चुकाया, भीम मिशन का कर्ज चुकाया, बना गीत सोई, गा गा करके गीत सुनाते बाबा होई। आजाद जैसा दिनकर जैसा ना है कोई। खुश रहो सदा, खुश रहो सदा आरएस दिनकर, बनो जग में एक मिसाल। खुश रहो सदा आरएस दिनकर,
बनो जग में एक मिसाल। हर दिन हर पल हो मंगल और रहो सदा खुशहाल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। खुश रहो सदा और इस दिन कर बनो जग में एक मिसाल। हर दिन हर पल हो मंगल और रहो सदा खुशहाल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। साल 69 बीता 70 ने ली अंगड़ाई है। साल 69 बीता 70 ने ली अंगड़ाई। जीवन भर सदा तुम्हारे मिलती रहे तुम्हें बधाई। जीवन भर सदा तुम्हारे मिलती रहे तुम्हें बधाई। बच्चे भी करते रहें सदा ही कमाल। बच्चे भी करते रहें सदा ही कमाल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। ये इनके लिए थी, ये जरा लगाइए कविता। भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे। सबको ही उनके अपनी असली पहचान दे। भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे। सबको ही उनके अपनी असली पहचान दे। भीम बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे। आज जो तेरे द्वारे लेकर के सपने सारे, भर दे तू झोली उसकी जो भी है तुझे निहारे। आया जो तेरे द्वारे लेकर के सपने सारे, भर दे तू झोली उसकी जो भी है तुझे निहारे। देख तू बाबा सबको, देख तू बाबा सबको, सब पर ही ध्यान दे। जय बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान दे। जय बाबा ज्ञान दे, भीम बाबा ज्ञान हमने दे। आदरणीय दिनकर जी के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। सुविचारों का सागर भावों की बहे नहर है। सुविचारों का सागर भावों की बहे नहर है। बोध सत्य बाबा साहब का इस पर बड़ा असर है। सुविचारों का सागर है भावों की बहे नहर है। बोध सत्य बाबा साहब का इस पर बड़ा असर है। सर्व हृदय सर्वग्राह गौरवशाली गरिमा में ग्रंथ सुगम है। सर्वग्राह गौरवशाली गरिमा में ग्रंथ सुगम है। डगर डगर संघर्ष ये दिनकर जी का पेश नज़र है। डगर डगर संघर्ष ये दिनकर जी का पेश नज़र है। सज्जनों, 4 पंक्तियाँ उनके बर्थडे पर हैं। 2 पंक्तियाँ मैं भूल रहा हूँ, चलो मैं बाद में बोलूँगा। साधना का वृक्ष उसका ही जगत में फल सकेगा, जो समय के वक्ष पर एड़ी रगड़ कर चल सकेगा। काल कूड़े की तरह एक तरफ उसको फेंक देगा, जो नहीं दुर्भाग्य के दंभ को कुछ दल सकेगा। सागर से भी गहरी है गहराई मन की मेरी, सागर से भी गहरी है गहराई मन की मेरी। भूचालों को लिए हुए अंगड़ाई तन की मेरी गहरी सांसों से तूफान उठा करते हैं। मेरी कविता से बज उठती रण में रण की भेरी, मेरी कविता से बज उठती रण में रण की भेरी। सज्जनों, एक तराना है बाबा साहब के ऊपर। है चमकता सितारा अम्बेडकर हमारा, है चमकता सितारा अम्बेडकर हमारा। जुहरा वो है हमारा, शमशो कमर हमारा। जुहरा वो है हमारा,
क्षम शोक कमर हमारा। दहशत बगम की रातें अब, दहशत बगम की रातें अब खत्म हो चुकी हैं। खुशियों को ला रहा है अब हर फजर हमारा। दहशत बगम की रातें अब खत्म हो चुकी हैं। खुशियों को ला रहा है अब हर फजर हमारा। जिसने अशोक गौतम की राह फिर दिखाई, जिसने अशोक गौतम की राह फिर दिखाई, वो बोधिसत्व प्यारा वो राहबर हमारा। वो बोधिसत्व प्यारा वो राहबर हमारा। अब पंचशील शरण सीने में है हमारे। अब पंचशील शरण सीने में है हमारे। 22 संकल्प पर सारा सफर हमारा। 22 संकल्प पर सारा सफर हमारा। संविधान जो रचा है भारत की वो अमानत। संविधान जो रचा है भारत की वो अमानत। करता है नाज जिस पर, करता है नाज जिस पर यहाँ हर बशर हमारा। करता है नाज जिस पर यहाँ हर बशर। दिनकर जी के सम्मान में दिल में छुपाए जात दुख, दिल में छुपाए जात दुख, अखियों में आंसू पानी। अरे कौन सुनेगा लाल तेरी ये जाति दुख कहानी। उठो देश के वीर अछूतो, उठ गया सभी जमाना है। नींद गफलती आंखें खोलो, जागा भीम जमाना है। शूद्र कवि लेखक बुद्धिजनों को मौत के घाट उतारा है। नरेंद्र डाबोल कर गोविंद पंसारे, कन्नड़ कुल वर्गी को मारा है। बाबा भीम की अकथ कहानी, कौन सुनेगा लाल तेरी ये जात। बाल बताते उम्र को, बाल बताते उम्र को, बोल बताते भक्ति। अरे नैन भाव मन भावना, चाल शरीरी शक्ति। चेहरा ही मुख पृष्ठ है, पूरा गात किताब। देखन वाले देखते, बाबा देते खिताब। हमारा 70 साल के बालक राम सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है। देखो आज श्री दिनकर जी का है जन्मदिन। जीवन है खुशहाल, लाल बधाइयाँ दे रहे। तुम जियो हजारों साल, अरे तुम जियो हजारों साल। बंधुओं, इसी संबंध में थोड़े से आगे के 4 लाइनें हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे गाना गाऊं, हैप्पी बर्थडे गाना गाऊं, जच्चा बच्चा गीत सुनाऊं। अरे गाऊं गीत मलार मलार, ब्रज भाषा गीत सुनाऊं। मेरो मनुआ रे अरसाज, ब्रज भाषा गीत सुनाऊं। एक छोटा सा गीत। तुमने दीप जलाए होंगे, तुमने दीप जलाए होंगे, याद हमारी आई होगी। तुमने दीप जलाए होंगे, तुमने दीप जलाए होंगे, याद हमारी आई होगी। सज धज के दर्पण को देखा, सज धज के दर्पण को देखा, मन की कली कुमलाई होगी। तुमने दीप जलाए होंगे, याद हमारी आई होगी। संग की सहेली ताना मारे, संग की सहेली ताना मारे, नाम जुबां पर मेरा आकर, तू कितनी शर्माई होगी, तू कितनी शर्माई होगी। तुमने दीप जलाए होंगे, याद हमारी आई होगी। दिनकर जी लिखा मैंने है दिनकर जी की तरफ से। उन महिलाओं के लिए है जो सुंदर महिला हैं, जो मन इनका कैसा है
और उसका शीर्षक भी मन ही है कि मन कितना विचलित होता है, कितना होता है। भंवरा पिया रस तेरा, इसमें क्या है कसूर अब मेरा। पापी भंवरा पिया रस तेरा, इसमें क्या है कसूर अब मेरा। मन है, देख ही जाता है बड़ा पापी, देख ही जाता है बड़ा पापी। खोजता फिरता है, मिल जाए साथी, कर ले यहीं रैन बसेरा। इसमें क्या है कसूर अब मेरा, इसमें क्या है कसूर अब मेरा। फूलों की तरह खिलता रहे ये गुलिस्ता हमारा, फूलों की तरह खिलता रहे गुलिस्ता हमारा, चारों तरफ से हो ये सबनम सबनम। सफलता की सिड्डी चढ़े ये मंच हमारा, फूलों से सुगंधित रहे उपवन उपवन, फूलों की सुगंधित रहे उपवन उपवन। तो इसी के साथ हम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं सभी, और बाबा साहब के ही चारों तरफ हम घूम रहे हैं, बाबा साहब के इशारे पे हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन बाबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्रांति के तीर। मैंने देखा था एक सपना, मैंने देखा था एक सपना, बाबा साहब भाषण दे रहे थे अपना, और क्या कह रहे थे? मैंने सोचा था कुछ और, हो रहा है कुछ और मैं कैसे भूलूं सैलाब की तरह उबलते रमा के उन आंसुओं को। मैं कैसे भूलूं सैलाब की तरह उबलते हुए रमा के उन आंसुओं को, जिन्हें मैं पीता रहा, जिन्हें मैं पीता रहा, पर मैंने किसी को उफ तक नहीं होने दिया। एक एक करके 3 संतानों को मरते हुए देखा, एक एक करके 3 संतान को मरते हुए देखा अपनी इन आँखों से। क्यों? उन गरीबों, मजलूमों, असहाय, जातीय दंश के घायल, अछूतों, पिछड़े, आदिवासियों की गुलामी में तड़पती हुई सूखी आँखों के बहते उन आंसुओं को देख मुझे अपना दुख कहीं दिखाई नहीं दिया। बस एक सपना था, इन मनवादी दरिंदों की गुलामी से इनको कैसे मुक्त कराऊं। बड़ोदरा की बेइज्जती के अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठे निकले आंसुओं के उस संकल्प ने उन आंसुओं, उन लोगों की आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए कुछ अंकुरित कर दिए। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। महार तालाब से पानी, मनुस्मृति, दहन, पूना पैक्ट, गलाराम मंदिर, प्रवेश, भीष्म प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। यह मेरे बस की बात नहीं है। देश का संविधान, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा स्वतंत्रता, समानता, नारी मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, न जाने कितने अधिकार दिलाए। अंत में 5 दिसंबर की रात को भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रस्तावना लिखते लिखते 6 दिसंबर की बेला में 26 अलीपुर के उस बंगले में हमेशा के लिए अंतर्विहीन हो गया। मैं ये रत्तू ही जाने, ये रत्तू ही जाने। वर्तमान में उन सभी अधिकारों को एक एक करके ढाया जा रहा है। वर्तमान में सभी मतलब अधिकारों को एक करके ढाया जा रहा है। आप सभी चिरनिद्रा में कहूँ या डाढ़ मारे सो रहे हो। देश में न्याय, सुरक्षा, चुनाव प्रक्रिया, प्रतिशिक्षा, रोजगार, संसाधन, धर्मान्धता की आड़ में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। सांप्रदायिक आग भी भड़कती नजर आ रही है। देख आपको खून नहीं खौल रहा है। अब तक जन आंदोलन, क्रांति के आगाज हो जाना चाहिए था, पर कुछ नहीं। मुझे अफसोस है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। सरकार और जनता के बीच की बात है, जनता और सरकार के बीच की है। पहली है सरकार के द्वारा, अब भी हम समझे नहीं सरकारी ये खेल, अब भी हम समझे नहीं सरकारी ये खेल। जनता की जरूरत नहीं ईवीएम का खेल, ईवीएम का खेल किसानों की नहीं सुनेंगे।
3 कृषि कानून अब वापस नहीं करेंगे। 3 कृषि कानून अब वापस नहीं करेंगे। कहे दिनकर कबराए ये अन्नदाता सब, कहे दिनकर कबराए ये अन्नदाता सब, बीजेपी समर्थक बने, झेलते रहो मुसीबत सब, झेलते रहो मुसीबत सब। अब जनता क्या कहती है? अब जनतंत्र देश है, राजा का नहीं खेल। अब जनतंत्र के देश है, अब राजा का नहीं खेल। जनता ने इनको चुना, बिगाड़ देंगे सब खेल, बिगाड़ देंगे सब खेल। तुम सब प्रतिनिधि हो, मांग रहे हम हक, कर रहे तुम आतंकवादी हो, कह रहे तुम आतंकवादी हो। कहे दिनकर कबराए ये सब अन्नदाता सब, किसान मजदूर रीढ़ हैं, कल समझो या अब। किसान मजदूर रीढ़ हैं, कल समझो या अब। फिर सरकार क्या कहती है? आरएसएस के संग में ईवीएम का मेल, आरएसएस के संग में ईवीएम का खेल। अडानी अंबानी रहें यही सियासी खेल, अडानी अंबानी रहें यह सियासी खेल। चौतरफा विकास धीमा, जनता की यह सोच कि मोदी जीवन बीमा। जनता ने यह सोच लिया है कि मोदी आया है कि ये हमारा जीवन बीमा है। कहे दिनकर कबराए जनता की यह ललकार, मोदी की बेरुखी जीवन बीमा बेकार। मतलब ये जो सोच रहे हो सब कुछ बेकार है। अब जनता क्या कहती है लास्ट में? जुमलों के प्रतिघात से, जुमलों के प्रतिघात से जनता विचलित हो, जुमलों से भ्रमित हुई जनता चुनती तो, जनता चुनती तो देश गिरवी रख दीना। पूंजीपत केवल 2 उन्हीं से सौदा कीना, पूंजीपत केवल 2 उन्हीं से सौदा कीना। कहे दिन कर कबराए किसान की सुन लो, क्रांति के ये मसाल ना चलोगे सुन जुमलो। मतलब ये तुम्हारा जुमला नहीं चलेगा। डगर डगर संघर्ष उनकी स्व अनुभूति का एक दस्तावेज है। ये तो बहुत सारी आत्मकथाएँ आती हैं, लेकिन उसमें नंगापन ही दिखाया जाता है। लेकिन ये आत्मकथा अपने में इतनी शुद्ध और विशुद्ध है कि एक जीवन के संघर्ष में जीवन से निकलकर एक मुकाम को हासिल करने की प्रेरणा देती है। साथ ही साथ कवि गोष्ठी के अंदर जिन साहित्यकारों ने और बुद्धिजीवियों ने अपनी रचना पाठ किया, दलित साहित्यकारों को किसी भी महापुरुष को अनुकरणीय बनाना चाहिए, ना कि पूजनीय। हम अपनी कविताओं के माध्यम से हम अपनी शब्दावली को पहचानें। हमारी शब्दावली है क्या? हमारी शब्दावली है भाग्य, भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इनका नकार। जब तक हम इनका नकार नहीं करेंगे तब तक हम उसका अनुकरण ही नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। हम बधाई एक बार और पूरे दिनकर जी को बधाई, इतना ही मैं कह सकता हूँ और कुछ है। मैंने अपने जीवन के साथ, आप रोने की बात करते हो, मेरे आंसुओं से पेज भीग जाते थे जब मैं लिखता था। बाबा साहब के अंदर बुद्धि तो मैंने इतना साथ किया कि मैं रोता था कि यार तू क्यों लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है। लेकिन जो लिखा मुझे मिला भी, समाज को दिया भी, आज देश और विदेशों में पढ़ाया भी जाता हूँ। लेकिन मेरा साथियों से निवेदन एक ही है कि समझने वाले का मरना होता है। जिसने समझा ही नहीं वो क्या रोएगा, क्या धोएगा, क्या पूछेगा किसी को। जिसने समझ लिया वही रोएगा, वही धोएगा, वही पहुँचेगा। यही बात कह सकता हूँ। मेरा मन भराता है। मुझे ऐसा लगा पिछले 2 महीने कि तू गया तो मन बड़ा विचलित होता था, लेकिन मेरे साथ विपस्सना मेडिटेशन का इतना बड़ा वो था। और साथियों की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मैं फिर आपके बीच में हूँ। जितना बन सकता है लिखो। ये समाज खोया हुआ समाज है, और जब भी कभी संघर्ष या क्रांतियाँ हुई हैं वो भरे पेट से नहीं हुई, ना खाली पेटों से हुई है। जिसे थोड़ा सा भोजन मिला है वही लड़ता है, वही समझता है, वही आगे बढ़ता है। मेरा निवेदन है, आप ये कहाँ गए कि सतरंगी आभा में चमके तेरी अनुपम शान, और नव किरणों के मधुर मिलन में हो अति तिरस्कार मुबारक। हुए ना इतने जितने गीत सगे, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने पूरी रात जगे। ये अपने मीत हुए ना इतने जितने गीत सगे, और कबीरा के 2 अक्षर पढ़ने पूरी रात जगे।
कि सपनों के क्वारे बादल हम तो घूम रहे, कि सपनों के क्वारे बादल हम तो घूम रहे, अब पीर के पाँव पड़ी जो पायल उनको चूम रहे, कि सपनों के क्वारे बादल हम तो घूम रहे, अब पीर के पाँव पड़ी जो पायल उनको चूम रहे, कि मेरी तरह उन्हें भी अक्सर गहरे घाव लगे, और कबीरा के तो आकर पढ़ने पूरी रात जगे, कि अपने बीती हुए ना इतने जितने बीत सके, और ढाई आकर प्रेम का पढ़ने पूरी रात जगे, कि मछुआरे सी आस लगाई बैठे किनारे पर, बर्फीली रातें काटी हैं ताप सहारे पर, कि मछुआरे सी आस लगाई बैठे किनारे पर, बर्फीली रातें काटी हैं ताप सहारे पर, कि शब्दों के कांटे में आकर भाव की भी फंसे, और कबीरा के लो आकर पढ़ने पूरी रात जगे, कदम कदम पर स्मृतियों ने केवल साथ दिया, कि कदम कदम पर स्मृतियों ने केवल साथ दिया, और किसी उम्र के मोड़ पे मुझको धोखा नहीं दिया, कि कदम कदम पर स्मृतियों ने केवल साथ दिया। सब धोखा दे सकते हैं लेकिन स्मृति यादें कभी धोखा नहीं दिया, कदम साथ चला करते हैं, कि कदम कदम पर स्मृतियों ने केवल साथ दिया, और किसी उम्र के मोड़ पे मुझको धोखा नहीं दिया, कि प्रेम की पगडंडी पर हम तो अक्सर गए ठगे, कि प्रेम की पगडंडी पर हम तो अक्सर गए ठगे, कबीरा के तो आकर पढ़ने पूरी रात जगे, कि अपने बीती हुए ना इतने जितने बीत सके, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ने पूरी रात जगे, कि पूरी रात जगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ दिल्ली के संगाराम बुद्ध विहार में, जो ईस्ट ऑफ लोनी रोड पर है, अपोजिट ज्योति नगर थाने के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर आज एक बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है राम सिंह दिनकर जी का, जो 70 ईयर्स के हो चुके हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी धर्म के लिए और समाज के लिए और राजनीति में हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत सारे काम किए। उनकी एक आत्मकथा जो है डगर डगर संघर्ष, उसमें इनकी पूरी आत्मकथा है जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किए और जो उन्हें तकलीफ़ें हुई वो सारा जीवन जो है वो इसमें समावेश कर दिया है। मैं सभी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आज यहाँ पर कवि सम्मेलन भी हुआ और कवि सम्मेलन के साथ साथ लोगों ने अपनी बातें भी साझा की, पार्टी भी हुई यहाँ पर और खाने में बहुत लजीज पकवान भी मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिनकर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज दिनकर साहब के जो 70 वर्ष शुरुआत हुआ है, इस बार बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम में, और कवि सम्मेलन भी रहा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, हम उसके लिए उनको साधुवाद कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन भी रहा। क्या आपने भी कविता की अपनी? नहीं, मैंने कविता नहीं की, लेकिन मैंने सबको सुना, बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। आज दिनकर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ कवि सम्मेलन भी और बहुत ही अच्छे खाने की व्यवस्था भी रखी गई थी। और जो भी इंसान अगर दिनकर जी के बारे में जानना चाहें तो डगर डगर संघर्ष पढ़ें तो उनके आत्मकथा के बारे में आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम बहुजन समाज पार्टी के लिए किए हैं। जी बिल्कुल, बहुजन समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं और हमारी आंटी जी ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। आप दिनकर जी के बारे में क्या कहना चाहिए? दिनकर जी का जो आज का जन्मदिन है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आशीर्वाद तो मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन धन्यवाद तो मैं दूंगी जरूर। जी।
और दूसरी बात है कि इनका जो जीवन है बड़ा, हर एक व्यक्ति का जीवन बड़ा अनमोल होता है। और 70 साल के बाद जब इन्होंने डगर डगर पर चलना सीखा है तो लगता है कि अभी बालक हैं ये। जी बिल्कुल बिल्कुल बालक हैं। और जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन हम यही समझते हैं कि बालक आज ही पैदा हुआ है। बेशक 70 साल के हो चुके हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज के साथ चलते चलते 70 साल हो चुके हैं और आपकी भी उम्र सफ़ेदी में पहुंच रही है। आप कितने साल उनके साथ और जिएंगे? अभी तो ये देखो वक्त का तकाजा कुछ पता नहीं, जिंदगी और मौत में क्या भेद है। जिंदगी जल का भरा कोरा गड़ा, मौत उसमें छेद है। जिंदगी और मौत में क्या भेद है, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और आज आदरणीय दिनकर जी के सम्मान में 70वें जन्मदिवस पे उनकी आत्मकथा डगा डगा संघर्ष का लोकार्पण हुआ, परिचर्चा हुई, कवि सम्मेलन हुआ कि आदमी तिनका सही पर आग बन सकता है, आदमी के बक्ष में जय घोष कर सकता है, और माचिसों सी झोंपड़ियाँ पर मत हंसो इतना, एक तीली का असर विस्फोट कर सकता है। बहुत बढ़िया, एक तीली का असर विस्फोट कर सकता है। दिनकर जी से मैं बाद में बात करूंगा, पहले कुसुम वियोगी जी से बात करना चाहूँगा। आपके मित्र हैं और आपकी उम्र के साथ के ही हैं और बहुत हसीन पल भी आपके साथ रहे। 70वां जन्मदिन आज आप मना रहे हैं इनका, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि आज ये 70वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी आत्मकथा का भारतीय दलित साहित्य मंच की ओर से विमोचन हुआ। उनके लिए इनका हृदय से साधुवाद। दरअसल डगर डगर संघर्ष यह दिनकर जी का संघर्ष नहीं है, बल्कि गांव गांव नगर नगर के शिक्षित युवा का संघर्ष है, जो किस तरीके से संघर्षशील होते हुए अपना मुकाम हासिल करता है, वही इस आत्मकथा का चिंतन मंथन और कथन है। बिल्कुल, चिंतन मंथन और कथा है। और सर ने नगर नगर गलियों में भी घूम घूम करके बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं कि ये जितने भी लोग हैं अगर रिटायरमेंट के बाद अगर बैठे हैं तो वो ताश खेलने नहीं बैठे गली मोहल्ले में, ये ऐसे इतिहास हमारे बहुजन समाज के लिखने के लिए तैयार हो गए। सर, आप दिनकर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइनों के साथ, या उनके लिए जो शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं 2 लाइनों के साथ जन्म देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जन्मदिन तुम्हें मुबारकबाद, जन्मदिन तुम्हें मुबारकबाद, सदा मुस्कुराते रहो, रहो मस्त आबाद, जन्मदिन तुम्हें मुबारकबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्मदिन तुम्हें मुबारकबाद। इनके मित्रगण हैं जो उनके लिए अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और एक भाव मैं आपका भी चाहूँगा सर। खुश रहो सदा RS दिनकर, राम सिंह दिनकर जी। खुश रहो सदा RS दिनकर, तुम जग में बनो मिसाल, हर दिन हर पल हो मंगल, और रहो सदा खुशहाल, जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल, जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। साल 69 बीता, 70 ने ली अंगड़ाई, 69 बीता, 70 ने ली अंगड़ाई, जीवन भर सदा तुम्हारे मिलती रहे तुम्हें बधाई, बच्चे भी करते रहें सदा ही सदा कमाल, जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल, जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल, जियो तुम सालों साल, साल में हो 100 साल। और मैं चाहूँगा कि जितना भी ये जमावड़ा है और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मेरा जन्मदिन 100वां जरूर देखें। और मेरा 100वां जन्मदिन अगर वो ये सब लोग देखेंगे तो इनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मुझसे तो ये बहुत बड़े हैं। आपका जन्मदिन है और सभी लोग मना रहे हैं। सर से एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके मित्रगण हैं, आपके साथ में काव्य पाठों में बहुत सारे मंच साझा किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? श्री दिनकर जी बहुत ही अच्छे कवि हैं, नए कवि हैं, और आज उनका जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि वो शतायु हों और वो काफ़ी अपनी उम्र के बसंत देखें। हमारी कामना है कि उनका साहित्य चिरंजीवी रहे और जब तक गंगा में धार रहे तब तक उनका साहित्य गतिमान रहे। बिल्कुल, गंगा में धार हो जब तक साहित्य गतिमान रहे। आपका जन्मदिन सभी ने सेलिब्रेट किया और जितने भी आपके मित्रगण थे यहाँ पर बहुत पहुँचे, पर मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा, बाकी मित्रगण आपके जा चुके थे। आपको कैसा लग रहा है कि आज आप डगर डगर संघर्ष पे पूर्ण कर चुके हैं और भी संघर्ष आपका बाकी है,
कितना बाकी है और कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे मेरे साथियों के उत्साह के साथ बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और मेरे में जो स्फूर्ति है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आज आगे कुछ और मतलब संघर्षशील मतलब काबिल लिखूँ और उसके लिए आगे मैं करता रहूँ। मैंने वैसे अपने ज़िंदगी में रिटायरमेंट के बाद में कुछ काव्य लिखे हैं। वह है मानवीय मूल्यों की सरता, और दूसरा है महामानव गौतम बुद्ध महाकाव्य, और तीसरा है धम्मपद काव्यवाणी, और चौथा है एक मुसाफिर, और आगे है मानवीय हम भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली सम्मान दिया है, और एक मैंने मतलब उसमें बौद्ध संस्कार विधि में काव्य में लिखा है। और ये लास्ट में मेरी डगरडट संघ लोगों को कहने पर मैंने अपना जीवन कथा जो डगरडट संघर्ष है वो लिखा है, और उसमें सूक्ष्म अपनी उन बातों को लिखा है जिसको मैंने संघर्ष किया है और लोगों के लिए प्रेरणादायक बने जी, उन्हीं बातों को लिखा है, बाकी शेष को नहीं लिखा है। तो अपनी घटनाएं इसमें मैंने सारी लिखी हैं, और उसी के प्रेरणा स्वरूप मैं सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब से पहले अपने माता पिता को मतलब बहुत समझता हूँ, सबसे उनका याद करता हूँ, फिर भगवान बुद्ध और बाबा साहब को याद करता हूँ, फिर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मतलब संघर्ष करने के लिए आगे प्रेरित। बिल्कुल, आपने संघर्ष तो इतना किया और 70 साल आपको हो भी गए, और जब आप होश में आए होंगे तो तकरीबन 60 साल तो आप होश में आपने काम किया है। आज जो जन्मदिन मनाया गया उसमें आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा स्फूर्ति मिली है यहाँ से, मतलब समाज से, मतलब समाज के जितने कविगण हैं और उससे मिला है, सभी सम्मान दे रहे हैं। तो उससे अब ये आप ही अंदाज़ लगा सकते हो कि मेरी शारीरिक जो स्फूर्ति है वो इतनी बढ़ गई है कि मुझे आगे के लिए प्रेरणा और दे रही है कि समाज के लिए कुछ करता रहे। बिल्कुल, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ये ऊर्जा जो है वो हम आपस में जब गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं और बातचीत करते हैं तभी बन पाती है। और मैं आपको बता दूं कि डगर डगर संघर्ष दिनकर साहब की ये बुक जो है और इनके 6 साहित्य जो और भी हैं वो आप इनसे ले भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। मैं इनका आपको नंबर बताना चाहूँगा एक बार। इनका नंबर है 7210803325। दूसरा नंबर है इनका 7838802506। जी हाँ, ये राम सिंह दिनकर जी का साहित्य है और बहुजन समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। आप सब भी इनको मुबारकबाद दें, और अगर इनका साहित्य चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन करके करें। और एक कविता के साथ मैं चाहूँगा कि सर इस आज की पार्टी का समापन करें। हाँ, ये मन के अंदर मतलब झांक करके देखो, इसकी कविता का शीर्षक है मन के अंदर झांको। जी, यहाँ अंधविश्वासी लोग समझते हैं कि मंदिर ईंट की चाहर दीवारी में रखी मूर्तियों को कहते हैं। उन पत्थरों की बनी हुई काल्पनिक मूर्तियों से धन पुत्र संपत्ति न जाने क्या क्या आस लगाते हैं। यही नहीं, उन मूर्तियों के 2 से अधिक हाथों से धनुष, तलवार, बर्छी, गदा, हिंसक हथियार दिखाते हैं। कटभाषा, रौद्र रूप आदि शक्ति का रूप बताकर जनता में धार्मिक अंधता का नंगा नाच नचाते हैं। मंदिर तो सभी प्राणी और जीवों के मन में अंदर बना है, जिसमें विभिन्न भावनाओं से बनने वाली अवधारणा बैठी है। चाहे वह करुणा, मैत्री, समता, अहिंसा से भावों में बनी प्रज्ञा हो, या काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, झूठ से बनने वाली तृष्णा हो। सकारात्मक मानवतावादी करुणा, मैत्री, अहिंसा, समता से सारे जग में शांति का संदेश बुद्ध का पाते हैं। नकारात्मक अवनतावादी काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा से अंधविश्वास, रूढ़िवाद जग में अंतिम अशांति, अस्थिरता लाते हैं। हे मानव, अब तुमको अपने अंतर मन में के मंदिर में जब दर्शन करने होंगे, सारे जग की भावना को बुद्ध के संदेशों में सुनने होंगे। बिल्कुल, सारे जग की भावनाओं को बुद्ध संदेश में सुनने होंगे। और हमारी पूरी यूनिट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से दिनकर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। और हम ये चाहेंगे कि मेरा 100वां साल वाला जो जन्मदिन है वो ये सब बहुजन के लोग जो हैं वो ज़रूर देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।